हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी रेलवे में आरपीएफ की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतज़ार खत्म हो गया है और रेलवे के तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आरपीएफ में कितने पोस्टों पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, ऑनलाइन फॉर्म जो इसके कब से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम जो है वो कब लिया जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता जो है क्या मांगा गया है, एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है, फिजिकल आपका किस प्रकार से लिया जाएगा और इस एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस, जो कि आपका आरपीएफ रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो है आपका ये नोटिस जो है वो रिलीज़ किया गया है। जो इसका नोटिस जो है मैं आपको टेलीग्राम पे भी जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम पे अगर आपको जुड़ना है तो मैं आपको टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़कर जो है ये नोटिस को जो वो डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, ये जो आपका नोटिस है ना, आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं कि 2/1/2024 यानी 2 जनवरी 2024 को जो है ये नोटिस जो है वो आपका रिलीज जो है वो किया गया है, जिसमें आपका सब्जेक्ट में बताया गया है कि प्रोसीड्यूर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जामिनेशन इन आरपीएफ और आरपीएसएफ, यानी आरपीएफ में जो आपका कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकाली जाती है उसका नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। तो देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल में आपके जो वैकेंसी की संख्या है वो आपका 2000 है और आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की जो संख्या है ना, यानी टोटल आपका 2250 पोस्ट पर जो है आपका वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कांस्टेबल की जो है 2000 वैकेंसी निकाली गई है और सब इंस्पेक्टर का जो है 250 वैकेंसी जो वो निकाला गया है। और इसमें आपका क्लियरली बताया गया कि जो 15% वैकेंसी रहेगा ना वो आपका रिजर्व वुमेन यानी महिलाओं के लिए जो है ये वैकेंसी 15% जो है वो आपका रिजर्व जो है वो रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, यानी किस प्रकार से आपका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। तो देखिए, इसमें आपका 3 प्रकार से जो है सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। फेज़ 1 जो होगा वो आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो है ये आपका कंडक्ट जो है वो करवाया जाएगा। अगर आप सीबीटी पास कर लेते हैं तो फिर आपका जो फेज़ 2 होगा ना वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। और ये भी जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना वो भी आपका आरपीएफ के तरफ से जो है वो कंडक्ट जो है वो करवाया जाएगा। और आप फिजिकल में अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है उसका मैं जो है अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये 3 प्रकार से जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो होने वाला है। और डीवी पास करने के बाद जो है मैं आपको पहले ही बता दूं कि फिर आपका मेडिकल भी जो वो लास्ट में जो वो लिया जाता है। तो ये आप ये डाउट में मत रहिएगा कि सर मेडिकल होगा या फिर नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ में जो है आपका मेडिकल जो है वो लिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इंडियन का सिटीजन होना आवश्यक है। अगर आप इंडियन सिटीजन है और किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो देखिए, आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप किए हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि साइंस स्ट्रीम से करते हैं, बहुत सारे कॉमर्स स्ट्रीम से करते हैं और बहुत सारे बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से करते हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो है
शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अगर आप 10th पास हैं, किसी भी बोर्ड से अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था वो मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो देखिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में जो आपका मिनिमम एज जो मांगा गया है ना, वो आपका 20 वर्ष जो वो मांगा गया है, और मैक्सिमम जो जनरल वालों का जो मैक्सिमम एज है वो आपका 25 वर्ष जो है वो होने वाला है। वहीं अगर कांस्टेबल पोस्ट की बात कर ले तो देखिए आरपीएफ में कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो है मिनिमम जो आपका एज मांगा गया वो आपका 18 वर्ष मांगा गया है, और जनरल के लिए जो मैक्सिमम एज रखा गया है ना वो आपका 25 वर्ष जो है वो रखा गया है। तो ये तो आपका जनरल वालों के लिए था। अगर SC ST की बात कर ले तो SC ST में जो है आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो वो देखने को मिलेगा, जो कि आपको 5 साल की जो है छूट है वो देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम एज है वो आपका 30 वर्ष होने वाला है, और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 3 साल की छूट जो है वो दी गई है। यानी जो आपका मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो आपका 28 वर्ष जो है वो आपका रखा गया है। अब हम लोग बात कर लेते कि एज का जो काउंट है ना वो आपका कब से किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्लियरली बताया गया कि अगर नोटिफिकेशन इसका जो है कब से, तो देखिए आपका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है आपका जनवरी और जून के बीच में अगर आपका आता है तो देखिए आप देख सकते हैं कि आज ही आपका जो है नोटिफिकेशन जो वो रिलीज़ किया गया है। यानी जनवरी को ही जो आपका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया गया है। यानी जो आपका एज जो काउंट किया जाएगा ना वो आपका 1 जुलाई 2024 से जो है आपका एज जो है वो काउंट किया जाएगा। तो ये आप मान लीजिए कि 1 जुलाई 2024 से जो है आपका एज जो है वो काउंट किया जाएगा। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए ना वो आपका 2/7/1990 से लेकर 1/7/1997 के बीच में, अगर इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट के बारे में जो भी आपका मन में डाउट था और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर जो भी मन में डाउट था तो वो भी मैं आपको जो है क्लियर कर दिया हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। यानी फिजिकल मेजरमेंट में आपका क्या क्या मांगा जा रहा है। तो देखिए अगर आप UR और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पुरुष के लिए जो आपका हाइट रखा गया ना वो आपका 165 सेंटीमीटर रखा गया है, और महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर जो वो रखा गया है। और इसमें जो पुरुष के लिए जो चेस्ट रखा गया है ना वो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर जो आपको 85 सेंटीमीटर जो है वो करना अनिवार्य है। उसके बाद अगर SC और ST कैटेगरी की बात कर ले तो देखिए SC और ST कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो हाइट है वो आपका 160 सेंटीमीटर पुरुष में होना अनिवार्य है। अगर आप महिला में SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपका जो हाइट है वो आपका 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, और पुरुषों के लिए जो चेस्ट है ना वो SC और ST कैटेगरी में 76 जो वो होना है चाहिए, और फुला का जो आपको 81 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। तो ये फिजिकल मेजरमेंट को लेकर भी जो है आपका डाउट जो वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एग्जाम प्रोसेस की बात कर ले तो देखिए जो आपका CBT होगा ना यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा सब इंस्पेक्टर की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए सब इंस्पेक्टर में आपका जो टाइम रहने वाला है वो आपका 90 मिनट का रहने वाला है, और यहाँ पर जो आपको 120 क्वेश्चन जो वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस यानी GK GS और करंट अफेयर से जो है आपके 50 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद अरिथमेटिक यानी मैथ से जो आपके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से जो आपके 35 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो 120 क्वेश्चन जो है आपका रहने वाला है, और 120 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम जो है ये होने वाला है। वहीं अगर कांस्टेबल की बात कर ले तो कांस्टेबल का भी जो आपका सेम प्रोसेस है, 50 प्रश्न आपका GK GS और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, फिर 35 प्रश्न जो आपके मैथ से, और 35 प्रश्न जो आपके जनरल रीजनिंग से जो है वो पूछे जाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर ले तो 120 क्वेश्चन जो वो पूछा जाएगा, और इसमें जो आपको 90 मिनट्स का समय जो है वो दिया जाएगा। जहाँ पर आप सिलेबस की बात कर ले तो जनरल अवेयरनेस में आपके जो इंडियन हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सिलेबस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाला या फिर नहीं। तो देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाला है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप सही प्रश्न जो है वो करते हैं तो आपको जो है 1 मार्क्स जो वो दिया जाएगा, और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1/3 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट जो है वो कर दिए जाएंगे। यानी आप 3 क्वेश्चन सही करते हैं और अगर आप 1 क्वेश्चन गलत कर देते 1/3 जो है आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाला है।
तो निगेटिव मार्किंग को लेकर भी जो आपके मन में डाउट था वो भी मैं आपको जो है वो क्लियर कर दिया हूँ। अब देखिए सीबीटी एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आपके फिजिकल के लिए जो है वैकेंसी के 10 टाइम कैंडिडेट जो है आपके फिजिकल के लिए जो है वो बुलाए जाएंगे। तो ये जो आपका वैकेंसी कितना है, तो 2250 पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाला गया है और इसका आप 10 गुना कर लीजिएगा तो इतने बच्चों को जो है फिजिकल के लिए आपका जो है वो बुलाया जाएगा। अब अगर देखिए आप सीबीटी पास कर लेते हैं तो आपका जो देखिए सब इंस्पेक्टर में जो आपका पीटी होने वाला है ना, इसमें आपका 1600 मीटर का जो रेस होगा उसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय जो है वो दिया जाएगा और कांस्टेबल के लिए जो है आपको 5 मिनट 45 सेकंड का जो है आपको समय जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लॉन्ग जंप भी होने वाला है जो कि आपका 12 फीट आपको जो है मिनिमम जो है आपको 12 फीट जो वो लॉन्ग जंप करना होगा और हाई जंप जो आपको 3 फीट 9 इंच जो है वो करना होगा। इसके बाद अगर कांस्टेबल का भी जो है आप ये देख सकते हैं। और देखिए आरपीएफ में अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है 800 मीटर जो है वो रनिंग करना होगा जो कि 4 मिनट के अंदर ही जो है आपको 800 मीटर जो है वो तय करना होगा। उसके बाद लॉन्ग जंप जो आपको 9 फीट लॉन्ग जंप करना होगा और 3 फीट जो आपको हाई जंप करना होगा। वहीं अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरते हैं और अगर आप महिला कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है 800 मीटर जो है वो 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर ही जो आपको कंप्लीट करना होगा और लॉन्ग जंप जो आपको 9 फीट जो है वो फाड़ना होगा और हाई जंप जो आपको 3 फीट जो है वो फाड़ना होगा। लॉन्ग जंप आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए ये है और पुरुष के लिए जो है आपका ये जो आपका पीटी जो है वो होने वाला है। और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्या क्या सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाएगा, आप यहाँ पे सारा कुछ जो है वो देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है सारी जानकारी जो है वो पता चल गया होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रेलवे भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।